हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। हमारी आज की कहानी मैं वेदों से चुनकर लाई हूँ तुम्हारे लिए और ये भी बहुत अनोखी और बहुत डिफरेंट स्टोरी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान ही संसार का आधार था। इन्हीं वेदों से धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग चलता था। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, हयग्रीव। उसका शरीर मनुष्य जैसा था, परंतु चेहरा घोड़े का था। उसकी आंखों में क्रोध और अहंकार भरा रहता था। हयग्रीव ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने समुद्र के भीतर खड़े होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो हयग्रीव ने वर मांगा, मुझे कोई देव, दानव, मनुष्य या पशु मार न सके। जब ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो मांगा है वही मिलेगा। वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। कहा जाता है ना कि जब बल किसी बुद्धिमान के हाथ में आता है ना, किसी काइंड पर्सन के हाथ में आता है तो उससे उद्धार होता है। लेकिन यही बल किसी अहंकारी के हाथ में चला जाए तो उससे विनाश होता है। तो इसी तरह से हयग्रीव के साथ हुआ। वरदान पाकर हयग्रीव का अहंकार और बढ़ गया। उसे लगा कि अब वह अजेय है। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया। संसार से ज्ञान लुप्त होने लगा, क्योंकि और ज्ञान बंद हो जाने से यज्ञ बंद हो गए, धर्म डगमगाने लगा और चारों ओर अज्ञान फैल गया। देवता भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास गए। सभी ने प्रार्थना की, प्रभु, यदि वेद न लौटे तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी, क्योंकि वेद ही ज्ञान का आधार है। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, जब अहंकार ज्ञान को चुनौती देता है, तब स्वयं ज्ञान ही उसका अंत करता है। इसका भी जो राक्षस है हयग्रीव, इसका अंत भी ज्ञान से ही होगा और ज्ञान से ही होना मुमकिन है। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लिया, एक दिव्य रूप जिसका मुख घोड़े का था और शरीर मनुष्य का। यह अवतार ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक था। भगवान हयग्रीव समुद्र की गहराइयों में पहुंचे। वहां हयग्रीव असुर ने उनका उपहास किया और कहा, तुम भी मेरे जैसे दिखते हो, पर मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु, जो कि हयग्रीव के रूप में थे, बड़े शांत स्वर में बोले, अहंकार की आंखें सत्य नहीं देख पाती। और फिर हुआ शुरू भयंकर युद्ध। ये युद्ध बहुत दिनों तक चला और ये युद्ध बहुत ही भयंकर था। अंत में भगवान हयग्रीव ने असुर को पराजित कर दिया, क्योंकि वरदान में यह नहीं कहा गया था कि घोड़े के मुख वाला कोई उसे मार सकता है। असुर का अंत हुआ और वेद पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिए गए। ज्ञान फिर से संसार में फैला। ऋषियों ने वेदों का प्रचार किया और इस तरह से वो धर्म जो कि गायब हो गया था, लुप्त हो गया था, उसकी फिर से स्थापना हुई। तभी से भगवान हयग्रीव को ज्ञान, विद्या और स्मरण शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो हमारे वेदों में भी और हमारे माइथोलॉजिकल लिटरेचर में भी कितनी प्यारी प्यारी कहानियां हैं और हमें इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये न सिर्फ सुनने में बड़ी रोचक कहानियां हैं, बल्कि इन कहानियों में बहुत बड़े बड़े लेसन्स भी छिपे हुए हैं। तो हमारी इस स्टोरी में क्या लेसन था, इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला लेसन ये है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, ज्ञान के सामने नहीं टिक सकता। अब जैसे हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया और उसे लगा कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उसने ये वरदान नहीं मांगा था कि कोई एक ऐसा इंसान जिसका जो आधा इंसान है और आधा घोड़ा है, वो मुझे मार सकता है, और उसका अंत इसी तरह से हुआ। दूसरी चीज जो हमने समझी वो ये है कि ज्ञान का दुरुपयोग विनाश लाता है और उसका संरक्षण सृष्टि को बचाता है। सच्ची शक्ति बुद्धि, विवेक और नम्रता में होती है, और जो ज्ञान चुराता है वो अंत में खुद ही नष्ट हो जाता है, जैसे कि राक्षस हयग्रीव हुआ। तो यही थी हमारी स्टोरी, और स्टोरी से हमने जो सीखा ये मॉरल वैल्यूज। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।